Good morning, dear students. We were reading lesson number 5, Our Earth, Our Home. Okay, so we have already read about what is Earth and about globe. Now we are going to read about landforms. So open page number 174 of your book and then we will start reading about landforms. So let's read it. We live on the land part. हम लोग कहाँ पे रहते हैं? Land part पर. We can see that this part is not same everywhere. You can see that this part is not same everywhere. हम देखते हैं कि ये पार्ट हर जगह एक जैसा नहीं होता. The land part is different landforms. लैंड पार्ट के अलग अलग डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होते हैं. ठीक है, हम लोग जमीन पे रहते हैं और जब हम आप लोगों ने ट्रेन में जाके देखा होगा तो जब हम ट्रेन में जाते हैं और विंडो से बाहर देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं. कहीं पे जमीन जो होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, प्लेन होती है, लेकिन कभी कभी वहां पे बीच में पहाड़ियां भी आ जाती हैं. कभी कभी बड़े बड़े प्लाटूज आ जाते हैं. कभी कभी छोटी छोटी पहाड़ियां आती हैं. कभी कभी बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स आ जाते हैं. तो ये जो चीजें होती हैं मतलब डिफरेंट तरह के लैंड फॉर्म्स होते हैं. मतलब हमारी जमीन पूरी एक जगह पे एक जैसी नहीं होती है. ओके, द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ आर plains, hills, mountains, plateaus and deserts. अब अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स जो हमारी अर्थ पर होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं प्लेन्स, मतलब जहाँ जमीन बिल्कुल बराबर समतल होती है. हिल्स, हिल्स मतलब छोटी छोटी सी पहाड़ियां. माउंटेन्स, माउंटेन्स मतलब बड़े बड़े पहाड़. प्लाट्यूज, प्लाट्यूज मतलब एक ऐसी जगह जहां पर मतलब वो होती तो जमीन से ऊंचाई पर है लेकिन वो पहाड़ नहीं होती है. पहाड़ों की क्या होते हैं? पीक्स होते हैं, लेकिन ये टेबल जैसी होती है, उसे हम प्लाट्यूज बोलते हैं. आगे हम बताएंगे कि ये कैसी होती है. ठीक है. एंड डेजर्ट्स, डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान. तो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ आर प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, प्लाट्यूज एंड डेजर्ट्स. ओके, now read with me. A plain. A plain is a large piece of low and flat area on the earth. प्लेन जो होता है ये एक लार्ज पीस ऑफ लो एंड फ्लैट एरिया, मतलब ये समतल जमीन जो होती है जिसपे हम रहते हैं, प्लेन एरिया, उसे हम प्लेन कहते हैं. ठीक है. मोस्टली पीपल लिव इन द प्लेन्स. ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? प्लेन्स में. डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन हियर. अलग अलग तरह के क्रॉप्स मतलब अनाज, अलग अलग तरह के अनाज इस जगह पे उगाए जाते हैं. Roads, houses, factories, etc. can easily built on the plains. Roads, houses, factories, इन सबको आसानी से किसी भी प्लेन एरिया पर आराम से बनाया जा सकता है. Many rivers flow through the plains. प्लेन्स से बहुत सारी रिवर्स भी बहती हैं. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने कुछ फोटोज निकाली है आप लोगों के लिए. ये फोटोज प्लेन्स की हैं. ठीक है. देखिए यहाँ पर ये प्लेन सी जमीन है और प्लेन की जमीन पर आसानी से खेती बाड़ी की जा सकती है. इसके अलावा प्लेन जमीन पर नदी भी इस तरीके से बहती है. देखिए, और नीचे देखिए ये रोड निकाला हुआ है उन लोगों ने, बीच में से रोड निकली है प्लेन जमीन पे और मकान वगैरह बने हुए हैं. तो इसे हम प्लेन्स कहते हैं. ठीक है, यही होते हैं प्लेन्स. Hills. Hills are higher than the land around it. हिल्स जो होती हैं इन्हें हम छोटी छोटी पहाड़ियां कहते हैं. ये बड़े बड़े पहाड़ नहीं होते, छोटी छोटी सी पहाड़ियां होती हैं. दे आर कूलर देन द प्लेन्स. और वहां पे
प्लेन्स के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा ठंडक पड़ती है। हम बोलते हैं ना कि चलो कहीं हिल स्टेशन पे घूमने चलते हैं, तो वो हिल स्टेशन क्या होते हैं, वो छोटी-छोटी पहाड़ियों के स्टेशंस होते हैं जहाँ पर ठंडक भी रहती है और वहाँ पे छोटे-छोटे से पहाड़ होते हैं। द रोड्स आर नैरो हियर। हिल्स पे रोड्स जो होती हैं वो थोड़ी सकरी सी होती हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स इज नॉट इजी ऑन द हिल्स। और हिल्स के ऊपर खेती बाड़ी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ए स्पेशल टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन बाय कटिंग द हिल्स। हिल्स को कट कर करके छोटी छोटी सी फार्मिंग के लिए उधर पे एक सीढ़ियां टाइप की बनाई जाती हैं, उसे हम स्टेप फार्मिंग कहते हैं। वी कॉल इट स्टेप फार्मिंग। ठीक है, तो वहां पर खेती बाड़ी ऐसे नहीं होती कि हम जमीन पे खेती बाड़ी कर ले हल चला के, ऐसे नहीं होता। वहां पे पहाड़ों को कट करके और फिर फार्मिंग की जाती है। इसको हम स्टेप फार्मिंग कहते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ फोटोज निकाले हैं हिल्स के। तो यहाँ पर मैंने दिखाया, देखो यहाँ पर एक फोटो बनाई हुई है और इसमें आपको स्टेप फार्मिंग करने दिखाया। देखो पहाड़ को सीढ़ियों की तरह काटा गया है, स्टेप्स की तरह काटा गया है और फिर उन पे फार्मिंग करी गई है। और इसमें देखो सड़कें निकली हुई हैं। तो ये जो छोटी पतली पतली सड़कें निकली हुई है, जैसे अपने यहाँ पे बड़ी बड़ी होती है ना, प्लेन एरिया पे बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी सड़कें यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे सकरी हुई सड़कें होती हैं और बहुत कम लोग, मतलब ट्रैफिक यहाँ पर जाता है। ठीक है, तो ये होती हैं हिल्स, इन्हें हम हिल्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, माउंटेन्स। माउंटेन्स आर वेयर लैंड इज वेरी हाई अबाउ द ग्राउंड। माउंटेन्स वो होते हैं जो कि बहुत ही ऊंचे होते हैं, बहुत ही ऊंचाई पर होते हैं। माउंटेन्स हैव पीक्स। माउंटेन्स की पीक्स भी होती हैं। पीक्स पीक्स मतलब शिखर। द लैंड इज हियर इज रॉकी। द लैंड हियर इज रॉकी। और यहाँ पे जितनी भी जमीन होती है वो बहुत ही पथरीली होती है। द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। माउंटेन के नीचे के हिस्से में तो फॉरेस्ट होता है। द अपर पार्ट इज ऑफन कवर्ड विथ स्नो। लेकिन पहाड़ों के ऊपर के एरिया पर ज्यादातर में बर्फ जमी हुई होती है। Many rivers start from these snow covered mountains। और बहुत सी नदियां जो होती हैं वो इन स्नो कवर्ड माउंटेन से ही निकलती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, ये बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और भी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और यहाँ पर इनमें से नदी निकलती है। यहाँ पे माउंटेन्स का एक फोटो दिया हुआ है। देखो यहाँ पे माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको, इनको बड़े बड़े माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हिल नहीं होते, ये माउंटेन्स होते हैं। इनके नीचे के हिस्से में तो जंगल होता है, लेकिन ये पत्थर के बने हुए होते हैं। देखो आपको दूर से दिख ही रहे होंगे, ये पत्थर के होते हैं। और इनकी जो पीक होती है, ये जो ऊंचाई वाली जगह होती है, जो सबसे ऊंची जगह होती है ना, इसे हम बोलते हैं पीक, माउंटेन पीक। ठीक है, इस पीक पे ज्यादातर पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई होती है और ये बर्फ पिघलती है और पिघल के नदियां बन के वो नीचे जमीन पे आती है। ठीक है, तो ज्यादातर नदियां जो होती हैं वो इन्हीं माउंटेन से निकलती हैं। अब हम आते हैं प्लेट्यूज पे। A plateau is a high and huge like a mountain, but does not have peaks. प्लाट्यू जो होता है वो बहुत ही ऊंचा होता है और माउंटेन की तरह ही होता है, लेकिन उसकी कोई पीक नहीं होती है। इट इज फ्लैट एट द टॉप। ये टेबल की तरह फ्लैट होता है ये ऊपर से। इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड। इसे हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। मतलब ये देख रहे हैं आपको प्लाट्यूज दिख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरीके के प्लाट्यूज होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको प्लाट्यूज का एक फोटो दिख रहा है। प्लाट्यूज कैसे होते हैं, जिनकी कोई पीक नहीं होती। देखो इसकी ऊंचाई पर कोई पीक नहीं बनी हुई है,
ये फ्लैट है, ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये आपको पूरा फ्लैट दिखेगा, लेकिन एक जगह आएगी जब ये पूरी की पूरी एकदम नीचे चली जाती है, इसे हम खाई बोलते हैं। तो ये एकदम सीधी नीचे आ जाती है, ठीक है। और ये नीचे आके फिर सीधे हम कहाँ पे आ जाते हैं, नीचे जमीन पे आ जाते हैं, तो इन्हें हम प्लेट्यूज बोलते हैं। ये माउंटेन की तरह ही बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये प्लेट्यूज होते हैं और ये टेबल की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे टेबल टॉप भी कहा जाता है। अब हम आते हैं डेजर्ट। A desert is a large area of land covered with sand. डेजर्ट क्या होता है, जहां पर रेगिस्तान होता है, जहां पर बहुत ज्यादा रेत होती है। सैंड मतलब रेत। ए डेजर्ट इज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड। इट इज वेरी ड्राई एरिया एज वेरी लिटिल वाटर इज फाउंड हियर। ये बहुत ही सूखा हुआ एरिया होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम पानी पाया जाता है, ठीक है। नॉट मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन द डेजर्ट। डेजर्ट्स में ज्यादा प्लांट्स उगते नहीं हैं। कैमल इज द मोस्ट यूजफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हियर। रेगिस्तान में कैमल की मदद से एक जगह पे से दूसरी जगह जाया जाता है। इट कैन इजीली वॉक ऑन सैंड। कैमल जो होता है वो रेत पे आसानी से चल पाता है, इसीलिए उसको हम रेगिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट कैन ऑल्सो लीव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। कैमल जो होता है वो बहुत दिन तक बिना पानी के भी रह सकता है, इसीलिए हम मतलब वहाँ के लोग जो होते हैं कैमल को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब सभी ने डेजर्ट तो देखा ही होगा। देखो यहाँ पे डेजर्ट बना हुआ है, ये रेगिस्तान है, यहाँ पे पूरे में रेत ही रेत है और इसमें कैमल्स आसानी से चल सकते हैं, ठीक है। तो ये डेजर्ट एरिया होता है। So today we have read about different types of landforms. Landforms कौन कौन से landforms पढ़े हैं? एक हमने पढ़ा है plain, दूसरा है hills, फिर है mountains, फिर है plateau और फिर है desert.